राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। बताया जा रहा है कि ये नोटिस पिछले चुनाव में दिए गए हलफनामे को लेकर पहुंचा है। आयकर विभाग ने शरद पवार को ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री आदित्य ठाकरे और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले को भी नोटिस भेजा गया है। आयकर विभाग की ओर से इस नोटिस के जरिए पिछले कुछ चुनावों में दाखिल किए गए हलफनामे की जानकारी मांगी गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने खुद इसकी जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई है। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इनकम टैक्स के नोटिस भिजवाकर उनके खिलाफ प्रोपोगंडा रच रही है। बता दें कि शरद पवार को ऐसे वक्त में आयकर विभाग की नोटिस आई है जब विपक्ष किसान बिल को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। इसके साथ ही राज्यसभा में निलंबित 8 सांसदों के समर्थन में एनसीपी चीफ शरद पवार भी आगे आए हैं। उन्होंने एक दिन का उपवास रखने की घोषणा की है। एनसीपी चीफ ने कहा कि मैं भी उनके आंदोलन में हिस्सा लूंगा और उनके समर्थन में एक दिन का उपवास रखूंगा। वहीं शरद पवार ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में बयान देते हुए कहा कि पिछले 3 महीने से एक आत्महत्या के मामले में बहस से देश के जरूरी मुद्दे गायब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को एक आत्महत्या पर चर्चा करने के बजाय देश में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या के मामले में सोचना चाहिए। बता दें कि इससे पहले एक दिवसीय उपवास की बात राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी की है। उन्होंने कहा कि सदन में जिस तरह से विपक्ष के सांसदों का बर्ताव रहा है उससे रात भर नींद नहीं आई और सांसदों के इस व्यवहार के खिलाफ हमने एक दिन उपवास पर रहने का फैसला किया है। हरिवंश ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि वे जेपी के गांव में पैदा हुए गांधी, जेपी सहित लोहिया और कर्पूरी ठाकुर से हमेशा प्रभावित रहे। साथ ही उन्होंने लिखा कि वे बिहार से आते हैं जहां गणतंत्र का पहला स्वरूप विकसित हुआ। उन्होंने लिखा कि वे 22 सितंबर से 23 सितंबर सुबह तक 24 घंटे का उपवास रखेंगे। वहीं इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने उपसभापति हरिवंश की इस चिट्ठी की तारीफ की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हर किसी ने देखा कि 2 दिन पहले लोकतंत्र के मंदिर में उनको किस प्रकार अपमानित किया गया, उन पर हमला किया गया और फिर वही लोग उनके खिलाफ धरने पर भी बैठ गए। ये हरिवंश जी की उदारता और महानता को दर्शाता है। लोकतंत्र के लिए इससे खूबसूरत संदेश और क्या हो सकता है। मैं उन्हें इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।